ओम श्री साई राम। सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा के इस भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के समर कोर्स में आज का जो विषय है आत्मसंयम और ईश्वर अनुग्रह, इस पे मैं अपने विचार आपके सामने आज प्रकट करूंगा। यह जो आज का लेक्चर है वो 1972 के समर कोर्स में स्वामी ने जो 3 डिस्कोर्स दिए थे, जो 3 संदेश दिए थे, चैप्टर 11, 12 और 13। चैप्टर 11 जो है प्रारब्ध और ईश्वर अनुग्रह, चैप्टर 12 जो है आत्म संयम और वैराग्य, और चैप्टर 13 जो श्री आदि शंकराचार्य के जीवन और उनके संदेश के बारे में है। इसके ऊपर जो स्वामी ने जो मुख्य तत्व कहे हैं अपने संदेश में, उसके बारे में मैं आपको कुछ कहानियाँ, कुछ आध्यात्मिक बातें और कुछ अनुभव बताऊंगा। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी जो स्वामी ने हम सब से कही थी। स्वामी दिव्य संदेश दे रहे थे साई कुलवंत हॉल में, प्रशांति निलय में, और उसमें एक एनवलप की जैसे जिसमें जो पत्र रखते हैं, जो लिफाफा होता है, उसके बारे में कह रहे थे कि कुछ लिफाफे होते हैं जिसपे टू एड्रेस, जिसपे वो लिफाफा भेज रहे हैं वह एड्रेस नहीं लिखा होता है। तो जिस फ्रॉम एड्रेस लिखा हो और टू एड्रेस ना लिखा हो तो वह लिफाफा जिसने भेजा है उसके पास चला जाता है। अगर फ्रॉम एड्रेस ना लिखा हो, कहाँ से आया है, और टू एड्रेस लिखा हो तो वह लिफाफा पोस्टल डिपार्टमेंट टू एड्रेस पे भेज देता है। लेकिन अगर कोई लिफाफे पे न फ्रॉम एड्रेस लिखा हो न टू एड्रेस लिखा हो, ऐसा लिफाफा हो, तो इस लिफाफे का क्या होता है? ऐसा स्वामी ने सवाल पूछा। और फिर जवाब देते हुए स्वामी ने कहा कि ऐसा लिफाफा जहां न फ्रॉम एड्रेस है न टू एड्रेस है, वह लिफाफा जाता है एक डेड लेटर बॉक्स में। और फिर स्वामी ने कहा तुम यहाँ जो सब बैठे हो विद्यार्थी, वह सभी इस डेड लेटर बॉक्स में जाने वाले लिफाफे की तरह हो। तो सब एकदम चकित रह गए कि स्वामी ने ऐसा क्यों कहा कि हम सब ऐसे लिफाफे हैं जिसका न फ्रॉम एड्रेस है न टू एड्रेस है। फिर स्वामी ने बताया, उसका विवरण किया और कहा कि न तुम्हें पता है कि तुम कहां से आए हो, न तुम जानते हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। इसीलिए तुम्हारी हालत एक ऐसे लिफाफे जैसी है जिसपे न फ्रॉम एड्रेस है न टू एड्रेस है। यह एक बहुत मुख्य बात है जो हमें जाननी चाहिए कि हमें अपने जीवन का स्रोत क्या है और हमें अपने जीवन का ध्येय क्या है, ये जाने बिना इस जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है। हम जानते हैं कि गंगा जी का स्रोत गौमुख है गंगोत्री में, और उनका ध्येय है गंगा सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, जहां वह समुद्र के साथ एक हो जाती है। तो यह गंगा जी की पूरी जीवन यात्रा गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक इतनी प्रेरणादायक है, और लोग जाते हैं उनके स्रोत पे नमन करने और जाते हैं उनके निर्वाण स्थल पे नमन करने और अपने आप को धन्य मानते हैं। वैसे ही अगर मानव मात्र अपना स्रोत और अपना ध्येय जान ले तो जीवन को सार्थक बना सकता है। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है हमारी संस्कृति, और उसके लिए उसका जो ज्ञान है वो जानना, वो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य से स्वामी ने ये जो समर कोर्स की श्रृंखला थी वो शुरू की थी 1972 से। 1972 में वृंदावन में स्वामी का जो आश्रम है बैंगलोर में, सत्य साई आश्रम, वहाँ पे समर कोर्स की श्रृंखला स्वामी ने भारत के युवान बहनों भाइयों के लिए शुरू की थी, जो कॉलेजेस में पढ़ते थे, हायर सेकेंडरी स्कूल 11वीं 12वीं में पढ़ते थे। उनके लिए एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता था, और उस टेस्ट में जो पास हो जाते थे, जो सक्सेसफुल हो जाते थे, उत्तीर्ण हो जाते थे, उन्हें इस 15 दिन के समर कोर्स में भाग लेने का अवसर मिलता था। और सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा ने ऐसा ही एक समर कोर्स आपके लिए ऑनलाइन आयोजित किया है, ताकि इन मुश्किल दिनों में हम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उन्हें अपने जीवन में आचरण में उतारने का प्रयत्न करें।
तो यह समर कोर्स शुरू करने के पीछे का ध्येय क्या था? ये जो आपने 3 डिस्कोर्स आज के हैं 11, 12 और 13, उसमें स्वामी ने भारत की महात्म्यता, भारत के महात्म्य और उसकी महानता के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। तो मैंने सोचा मैं 5 मिनट आपको भारत के महात्म्य और महानता के बारे में जो स्वामी ने कहा है उसके बारे में आपको अवगत कराऊं। तो पहला तो यह मुख्य बात स्वामी ने कही है कि आज के गुरु मतलब शिक्षक, माता पिता और समाज भारत की संस्कृति और उसके आध्यात्मिकता के बारे में कोई प्रकार की गूढ़ बातें, उसका महात्म्य, उसको जीवन में कैसे उतारे, इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग, कोई शिक्षण युवकों और युवतियों को नहीं देते। इसीलिए यह जवाबदारी मैंने अपने कंधों पे ले ली है ताकि मैं भारत भूमि के महात्म्य, उसकी महानता और उसके उच्च सिद्धांतों के बारे में युवकों और युवतियों को बता सकूं ताकि वह उससे प्रेरित हों और वह उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। स्वामी ने कहा था कि भारत माता की धर्म भाग्य की रक्षा करने की जिम्मेवारी युवकों और युवतियों की है। स्वामी हमेशा अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को यह बात कहते थे, भरत माता धर्म भाग्यम वो कापाड़ू बाध्यता अंतयुमीदे विद्यार्थोलारा। तेलुगु में वही बात स्वामी कहते थे। क्यों? क्योंकि इस जो 3 चैप्टर, उसमें पहले चैप्टर में स्वामी ने यह भी कहा है कि हमारी संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में जो गलत मान्यताएं हैं उसे दूर करके जो सही बातें हैं वह समझाने की जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई हमारी संस्कृति के बारे में गलत बातें करे, गलत बातें लिखें, गलत बातें फैलाएं, तो उसका विरोध करके सही बातें बताने के लिए उतनी स्कॉलरशिप जो कहते हैं, उतनी बुद्धिमत्ता जो होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि हमें अपनी आध्यात्मिक संस्कृति और सिविलाइजेशन जो कहते हैं उसके बारे में बहुत कम ज्ञान है। हमने उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोई चेष्टा ही नहीं की। तो इसीलिए भारत की जो महानता है वो जानने के लिए ही यह समर कोर्स का आयोजन किया जाता था स्वामी के द्वारा, और आज भी वही ध्येय है। भारत की महानता क्या है? भारत की महानता है, उसने जो मूल मंत्र दिया है वो मंत्र क्या है? समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र यह है कि समस्त लोकों में समस्त जीव हमेशा सुख शांति और आनंद से रहें। यह भारत की मूल प्रार्थना है। जानते अजानते जो भी जीव हैं वह सभी खुश रहे, आनंद से रहे, यह हमारी प्रार्थना है। इतना उच्च भाव भारतीय संस्कृति का है। दूसरा, भारत का संदेश क्या है? भारत का संदेश ऋग्वेद के इस मंत्र में, प्रथम मंत्र में आ जाता है, आनो भद्रा कृतवो यान्तु विश्वतः। चहुओर से उत्तमोत्तम चीजें मुझे मिले और उनसे मुझे लाभ हो और वह उत्तम संदेश मैं अपने जीवन में उतार सकूं। यह है भारत का संदेश। भारत ने कभी भी अच्छी बातों, अच्छे विचारों, अच्छे लोगों को कभी दूर नहीं किया, हमेशा अपने में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, उसमें सभी धर्मों के लोग आए, उन्होंने अपने धर्म की उत्तम बातें भारत में मिला दी और भारत ने अपने में से जो उत्तम बातें थी वो उनको बताई। और यह एक जो पूरा यूनिक, जो एकदम अलग प्रकार का जो एक कल्चर भारत का बना है वह इसी आनो भद्रा कृतवो यान्तु विश्वतः के आधार पर बना है। दूसरी बात, भारत की जो संस्कृति है वह अनादि है। आज यूनेस्को के जो 50 से भी ज्यादा सिविलाइजेशंस के बारे में जो रिसर्च की गई है उसमें जो सभी सिविलाइजेशंस हैं वह आज जीवित नहीं है। रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, मेयन सिविलाइजेशन, बैबिलोनियन सिविलाइजेशन, ये जो अलग अलग प्रकार के विश्व संस्कृतियां हैं वह समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन एकमात्र संस्कृति जो पिछले हजारों सालों से जीवित है तो वह है भारत की संस्कृति। काशी का जो शहर है, वो काशी शहर का जो इतिहास है वह 5000 वर्ष पुराना है और आज भी
वह एक जीवित शहर कहा जाता है जो 5000 वर्ष की अटूट इतिहास से जुड़ा हुआ है। इतने महान और इतने उत्तम संस्कृति के हम वारसदार हैं। दूसरी बात भारत के महात्म्य की, तो भारत का जो मूल मंत्र है वो आता है वेदों से। वेद किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखे। वेदों को कहा जाता है कि वो अपौरुषेय है, वह किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिले हैं। वह जब भी ऋषि मुनि अपने उत्तमोत्तम साधना के द्वारा उत्तमोत्तम मनस्थिति को पहुंचकर उसे पार कर कर अमनस्क स्थिति में पहुंचकर जब भी वो दैविक वाइब्रेशंस, स्पंदन जिसे कहते हैं, उसको पकड़ के, वो समझ के, उसको मंत्र का स्वरूप दे के इन वेदों की रचना की गई है। तो यह वेद ईश्वर की वाणी है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, ये किसी मनुष्य का लिखा हुआ भाष्य नहीं है, यह एक व्यक्ति विशेष को मिला हुआ संदेश नहीं है, ये असंख्य ऋषि मुनियों के उत्तमोत्तम साधना के द्वारा प्राप्त किया हुआ संदेश है। दूसरी बात, स्वामी ने इन 3 चैप्टर्स में रामायण और महाभारत के महात्म्य की बात की है। तो रामायण और महाभारत को बहुत बार हमारे अंग्रेजी भाषा में माइथोलॉजी का नाम दिया जाता है। रामायण और महाभारत माइथोलॉजी नहीं है, ये दंत कथाएं नहीं है, ये भारत का इतिहास है। और स्वामी ने कई बार विद्यार्थियों को कहा था कि ये सिर्फ भारत का इतिहास नहीं है, यह आचरण ग्रंथ भी है। यह मानव मात्र को जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में सीख देते हैं। माता पिता के साथ, भाई बंधु के साथ, पत्नी पति के साथ, मित्रों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, अपने शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, सत्यपूर्वक धर्मपूर्वक आचरण कैसे करना चाहिए, ये महान ग्रंथ रामायण और महाभारत हमें सिखाते हैं और बताते हैं। दूसरी बात, जो भारत के विज्ञान में जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की है उसके बारे में आज बहुत बातें नहीं होती। एक या दो उदाहरण देना चाहूंगा। 16-17वीं सदी में पहली बार पश्चिम के साइंटिस्ट गैलीलियो ने, मुझे याद है वैसे तब गैलीलियो ही थे, उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है, वो गोल है। तो कितने साल हुए? 400 साल। कितने मंदिरों में आप जाइए जो 1000-2000 साल पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर है, आज भी हैं, वहां जो विष्णु भगवान के वराह स्वरूप का जो की मूर्ति होती है उसके ऊपर पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप लगाया जाता है। उसके पीछे कथा है, वराह अवतार की कथा आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप जरूर पढ़िए, श्रीमद् भागवत में आती है। लेकिन उसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2000 साल पहले भारतीय विज्ञान के अनुसार पृथ्वी गोलाकार है, यह मान्यता और यह समझ उनमें थी। वो विज्ञान द्वारा जान चुके थे, अपने साधना द्वारा समझ चुके थे, और वह बात पश्चिमी वैज्ञानिकों ने 400 साल पहले बताई, जो भारत में 2000 साल पहले से ही प्रचलित है, स्वीकार की गई है। दूसरी बात, आपको नहीं मालूम होगा शायद, हनुमान चालीसा जो है उसमें जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वह एक ही वर्ष में, एक ही उसमें बताई गई है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, यह पंक्ति है, उसमें तुलसीदास ने पृथ्वी से सूर्य के दूरी के बारे में बताया गया। एक ही सेंटेंस में अगर जो तुलसीदास जी ने कहा है उसे हम गणित द्वारा गिन के देखें तो वही एग्जैक्ट डिस्टेंस साइंस विज्ञान द्वारा वैज्ञानिकों ने अभी कुछ दशकों पहले वही हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई थी, जो तुलसीदास जी ने आज से 150-200 साल पहले अपने हनुमान चालीसा की रचना में बता दी। ऐसे कितनी सारी चीज, ज्योतिष शास्त्र जो हमारा है, महाभारत के समय में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विविध प्रकार के नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, और तब से लेके आज तक कब कब ग्रहण हुए, उनके नक्षत्रों, ग्रह नक्षत्रों की विषय में जो जो उनकी जो पोजीशंस, उनके जो लोकेशंस होते थे उसके बारे में सभी ज्ञान हमारे ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान में है।
आज कुछ दशकों पहले साइंस और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस और इनके मूवमेंट्स, इक्लिप्स वगैरह के मूवमेंट्स के बारे में पाश्चात्य वैज्ञानिक जो है वो हमें बता रहे हैं, लेकिन भारत में इस विज्ञान का बहुत पहले से ही प्रचलन हुआ है। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्वामी हमेशा कहते थे कि भारत जो है और भारत के जो लोग हैं वो एक हाथी जैसे हैं। क्यों हाथी जैसे हैं? हाथी कैसा होता है? एकदम बलशाली होता है, उसमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन क्या करता है, वो जो उसका मोहट होता है, उसका जो रखवाला होता है, उसके कहने के मुताबिक बैठता है, उठता है। मोहट बोलता है बैठो, बैठ जाता है। मोहट बोलता है उठो, उठ जाता है। और एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ होता है वो हाथी। वो हाथी के पास इतना बल होता है कि वो थोड़े से वो रस्सी खींचे तो वो रस्सी को तोड़ के आगे चला जाएगा, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ता है। वो उसे क्यों नहीं तोड़ता है? क्योंकि जब हाथी छोटा होता है, उसमें उतना बल नहीं होता है, तभी उसका रखवाला, उसका जो मोहट होता है, वो उसे बांध के रखता है। और तब से उस हाथी के मन में ये बात बन जाती है कि मेरे से ज्यादा शक्ति वाली ये रस्सी है और मेरे से ज्यादा शक्ति वाला ये मेरा रखवाला मोहट है, तो ये इससे मैं कुछ इस पे मैं कभी काबू नहीं पा सकूंगा। तो वो अपने आकार में, अपनी शक्ति में बढ़ने के बावजूद वो उसी मनस्थिति को पकड़ के बैठ जाता है। इसी प्रकार भारत को पिछले कितनी शताब्दियों से कहा जाए कि आप गरीब देश हो, आप पिछड़ा हुआ देश हो, आप में विज्ञान की समझ नहीं है, आप में संस्कृति नहीं है, इस प्रकार की हीन भावना अज्ञानवश हम में भर दी गई है। और हम उस हाथी की तरह उस अज्ञान और उस हीन भावना को पकड़कर आज तक भी बैठे रहे हैं। इसे तोड़कर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में हमें जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी एक बात जो स्वामी ने संदेश में कही है और जो भारत का एक मुख्य तत्व है, वो है प्रकृति। और प्रकृति एक कैसे बहुत विशेष गुरु है, टीचर है। अपने उपदेश में, संदेश में स्वामी ने दक्षिण मूर्ति का उदाहरण दिया है कि दक्षिण मूर्ति जब समुद्र के पास गए थे, तभी समुद्र से उन्होंने क्या सीखा। हम अपने धर्म कथाओं में कुत्ते को, गाय को, बैल को, हाथी को, सभी अलग अलग प्रकार के प्राणी को सम्मानजनक पदवी जैसे देते हैं, पोजीशन देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कृति में यह विश्वास है कि प्राणी मात्र में जीव है, वही ईश्वर का अंश प्राणियों में है, जानवरों में, वही ईश्वर का अंश मनुष्य में भी है। तो मनुष्य को उसी ईश्वर को प्राणी में भी देखना चाहिए और उसे नमन करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। स्वामी ने समुद्र का उदाहरण दिया है। दक्षिण मूर्ति के जीवन में और कई उदाहरण हैं। वह कैसे कौवे से सीखते हैं, वह कैसे चींटी से सीखते हैं, वह कैसे पेड़ से सीखते हैं, वह कैसे नदी से सीखते हैं, वह कैसे गाय से सीखते हैं। पेड़ क्या सिखाता है? परोपकालाय फलंति वृक्षः। जो पेड़ है वो अपने लिए फल नहीं देता, उसका फल दूसरे लोग खाते हैं। यह पेड़ का संदेश है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदी जो है वो बहती है, वो अपने लिए नहीं बहती, अपने तीर पे बसे हुए गांवों को पानी देने के लिए बहती। परोपकाराय दुहन्ति गावः। गाय जो है वो अपना दूध खुद नहीं पी जाती, वो दूसरों को दूध देती है। यह संदेश भारत की संस्कृति का है। यह संदेश हमें प्रकृति से मिलता है। एक चींटी जो शक्कर का दाना लेके जाती है, वो अकेले नहीं ले जाती, वो अपने पूरे चींटी समाज को बुलाकर उसके साथ ले जाती है और सभी मिल बांट के खाते हैं। एक कौवे जैसा हीन प्राणी, अगर उसे कोई खाने की वस्तु मिल जाती है तो वो पुकार पुकार कर अपने प्रकार के दूसरे कौवों को बुलाकर सब मिल बांट कर वो खाते हैं। कितना सारा संदेश है प्रकृति में जिसे हमें सीखना चाहिए। इसीलिए स्वामी हमेशा कहते थे, द यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी। ये जो विश्व है ये एक विश्वविद्यालय है। शायद इसीलिए यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहा गया है, क्योंकि उसमें हमें, इस विश्व में ही हमें विद्या का परिपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। अगर हम अपनी आंखें और अपनी समझ खुली रखें तो कितना सारा जान सकते हैं। तो यह परोपकार की भावना जो हमें प्रकृति से मिलती है, वही हमें जीवन में उतारनी है।
परोपकारार्थम इदम शरीरम, इसीलिए शरीर दिया गया है। और इस परोपकार की भावना को हम कैसे उतार सकते हैं? धर्म द्वारा उतार सकते हैं। अगर हम आत्म संयम और ईश्वर अनुग्रह की बात करें तो यह प्राप्त करना कैसे शक्य होगा? जब हम भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों को समझ सकेंगे। भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत क्या है? सत्य और धर्म। स्वामी ने इसी 3 चैप्टर में सत्य और धर्म के विषय बहुत सारे बातें की हैं और उसके बारे में मैं आज बताने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जब हम सत्य और धर्म के मूल स्वरूप को समझेंगे तभी ही हम आत्म संयम और ईश्वर अनुग्रह के मार्ग पे आगे बढ़ सकेंगे। तो पहली बात आती है धर्म की। स्वामी ने अपने संदेश में कहा है धर्म 2 प्रकार के होते हैं। हम हमेशा धर्म को रिलीजियन के साथ जोड़ते हैं। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब अपना कर्तव्य। किस प्रकार के कर्तव्य प्रत्येक मनुष्य के होते हैं? 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं, स्वधर्म और परधर्म। परधर्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। आपका आश्रम कौन सा है? आप ब्रह्मचारी हैं मतलब आप विद्यार्थी हैं, आप गृहस्थ हैं मतलब आप शादीशुदा हैं, आपकी जागतिक जिम्मेदारियां हैं, आप वानप्रस्थी है मतलब आप रिटायर हो चुके हैं और आपको अपनी जागतिक जिम्मेवारियों से छुटकारा मिल गया है, या आप संन्यास ले चुके हैं, आपने संसार के सभी बंधनों को तोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं। इन आश्रमों के अनुसार आपका परधर्म बदलता रहता है। तो जो शरीर से जुड़ा हुआ है वह है परधर्म। हमें अपने शरीर से अपने वय के अनुसार जो चीजें करनी चाहिए वह परधर्म हमें सिखाता है। एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? उत्तम प्रकार से अभ्यास करना और उस अभ्यास को लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना। एक गृहस्थ का धर्म क्या है? कि अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुख समृद्धि से रखना और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है वो अपने बलबूते से अर्जित किए हुए धर्म द्वारा उसका उपयोग करना। एक वानप्रस्थ की जिम्मेवारी क्या है? कि हमें अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों को अपने अगली पीढ़ी को देकर ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के प्रयत्न करना और उसी में अपने शरीर को लीन कर देना। और एक सन्यासी की जिम्मेवारी क्या है? कि हमें इस विश्व के, इस जगत के किसी भी कार्य में ज्यादा रुचि न रखकर ईश्वर के प्रति ही अपने मन को, अपने कार्यों को लीन कर देना है। यह हमारा परधर्म है। लेकिन इसके साथ हमें स्वधर्म भी निभाना है। स्व मतलब स्वामी ने कहा इसमें स्वेच्छा, स्वभाव, वैसे ही स्वधर्म, स्व मतलब आत्मा। अपने आत्मा के प्रति सभी अवस्थाओं के परे एक ही धर्म है, आत्मनो मोक्षार्थम। हम किस लिए आए हैं? हमारे जीवन का मिशन स्टेटमेंट, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में हर एक कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट है, उसी प्रकार इस आत्मा का, जिसको यह शरीर मिला है और उसके बारे में आगे बताऊंगा, उसका एक ही मिशन स्टेटमेंट है, वी आर बॉर्न सो एज नॉट टू बी बॉर्न अगेन। हमने इसलिए जन्म लिया है ताकि हमें वापस जन्म न लेना पड़े। हमने इसलिए जन्म लिया है ताकि हमें वापस जन्म न लेना पड़े। और हर एक कार्य जो हम करते हैं वह इसी ध्येय के साथ हमें करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें अपना परधर्म जो शरीर से जुड़ा है और हमारा स्वधर्म जो हमारे आत्मा के प्रति है, इसको साथ में निभाना चाहिए। इसको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, इसे साथ में निभाना चाहिए। कैसे? तो श्री रामकृष्ण परमहंस एक बहुत उत्तम उदाहरण देते थे। हमारे शहरों में काफी घरों में मेड सर्वेंट जिसे कहते हैं, जो एक स्त्री होती है जो काम करती है, वो वहां पे उसे पैसे मिलते हैं काम करने को। वो उस घर की जो गृहस्वामिनी होती है उसको अपनी बहन मानती है, जो गृहस्वामी होते हैं उसको अपने भाई या पिता जैसे मानते हैं, जो उस घर के बच्चे होते हैं उसे अपने बच्चों के जैसे समझते हैं। सभी लोगों को अपने परिवार का ही समझते हैं और उसी प्रकार से सभी कार्य करती है। उसके लिए उसे तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो परिवार को अपना परिवार समझ के कार्य करती है। लेकिन हमेशा उसका ध्यान, उसका मन, उसका चित्त कहाँ होता है? उसके खुद के परिवार में। उसका खुद का परिवार जो गांव में है, उसके माँ बाप, उसके पति, उसके बच्चे, उसके बंधु भगिनी जो गांव में रहते हैं, उसके ऊपर उसका ध्यान सतत रहता है।
तो उसका कार्य यहाँ पे उसके जहाँ काम करती है उसके घर पे, लेकिन उसका मन और चित्त उसके स्वतः के घर पे जो गांव में है। तो इसी प्रकार हमें भी जीना है। इस जगत में हमारी उम्र और अपने कार्य के अनुसार जो कार्य करना है उसे परधर्म को करते रहना है, लेकिन मन से, बुद्धि से सतत हमारे अपने घर कौन सा है, गांव में है नहीं, ईश्वर का घर, उस ईश्वर के घर के प्रति हमारा ध्यान सतत रहना चाहिए कि वहां से आए हैं, जो फ्रॉम एड्रेस था लिफाफे पे, और वहां जाना है, वहां जाएंगे, जो टू एड्रेस है, तो जहां से आए हैं वहां जाना है, तो उसी घर पे हमारा सतत ध्यान रहना चाहिए। इसी प्रकार से हम स्वधर्म और परधर्म को सतत निभा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत सरल उदाहरण है। गांव में शायद आपके घरों में अभी भी करते होंगे, एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी रखते हैं, और उस पानी को ठंडा रखने के लिए, उसका भाष्पीकरण, इवेपोरेशन ना हो जाए, उसके लिए एक और ऐसा पात्र रखते हैं जिसमें पानी भर के रखते हैं। तो क्या होता है कि बाहर जो पात्र होता है और उसमें पानी होता है, उसकी वजह से जो अंदर का पात्र है उसका पानी इवेपोरेट ना हो जाए और ठंडा रहे, यह व्यवस्था उसके लिए उत्तम रहती है। तो अगर हमें इस समर कोर्स के द्वारा या हम इसके बाद भी जो इसके पहले भी जो हमने अच्छी बातें सीखी हैं, समझी हैं, वो हमारे जीवन में रहे, हमारे मन में, हमारे हृदय में रहे, और वह हमारे आचरण द्वारा हम सतत उसमें प्रयत्न करते रहें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें अपने आजू बाजू अच्छी कंपनी, जिसे सत्संग कहते हैं, उसे रखना चाहिए। वह सत्संग द्वारा हमें यह चीजें सतत अभ्यास और आचरण में रखने की प्रेरणा मिलती रहेगी। स्वामी हमेशा उदाहरण देते थे मन का, किससे उसको कंपेयर करते थे। किससे कंपेयर करते थे? कंपेयर मतलब उसकी उपमा देते थे। किससे? तो एक कागज से। एक कागज में अगर आप खुशबूदार फूल रखेंगे तो वह कागज में उन फूलों की खुशबू आ जाएगी। अगर उस कागज में आप कोई पकोड़ा रख दे तो उसमें उस पकोड़े की खुशबू आ जाएगी, और उसी कागज में आप कोई बदबूदार चीज पैक कर दें तो वह कागज से वह बदबूदार चीज की दुर्गंध आएगी। इस दुर्गंध या इस सुगंध का दोष कागज का है या वस्तु का है? वस्तु का है। इसी प्रकार हमारा मन जो है वह इस सुगंध विहीन कागज के जैसा है, लेकिन हम इसमें किस प्रकार की चीजें भरते हैं, उसी के कारण हमारा मन के विचार और विचार से प्रेरित आचरण असर होगा। हम अपने मन में विश्व के सभी गलत चीजों को भर के रखेंगे तो हमें हमेशा उसी चीजों से गलत प्रेरणाएं मिलती रहेंगी और हम अपने आचरण में भी वही गलत चीजें करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने, और स्वामी ने अपने संदेश में भी कहा है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, डस्ट यू थिंक डस्ट यू आर, गॉड यू थिंक गॉड यू आर, सो थिंक गॉड एंड बी गॉड। कैसे? अपने मन की शक्ति से। मन में कितनी शक्ति होती है? पुट्टपर्ती में श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो विश्वविद्यालय है, वहां पे 2014 में प्रोफेसर कस्तूरी रंगन, जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चेयरमैन थे, वो आए थे और उन्होंने अपना संदेश जो दिया उसमें कहा कि हमारा जो मन है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है आप जानते हैं? हमारे मन में जो पूरा फेसबुक जो सोशल मीडिया है उसमें सभी लोगों के, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनके जो फेसबुक अकाउंट है उसमें जितना डेटा भरा है, वह पूरा डेटा स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में है। लेकिन हम किस प्रकार का स्टोरेज अपनी बुद्धि में करते हैं? इस बुद्धि के लिए आत्मसंयम जानने के लिए पहले इसमें क्या है वो समझने की जरूरत है। इसमें क्या होता है? ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हमारे हरेक इंद्रियों से इनपुट होता है। ये सब इनपुट डिवाइसेस है, कान, नाक, आंख, मुंह और हमारी शरीर की चमड़ी। इससे अलग अलग प्रकार की चीजें हमारे इस स्टोरेज में जाती है, और इस स्टोरेज में जो स्टोर होता है और जो पहले से होता आया है उसी प्रकार के विचार और आचरण इसी कर्मेंद्रियों से बाहर निकलेंगे।
तो ज्ञानेंद्रिय आपके इनपुट डिवाइस है और कर्मेंद्रिय आपके आउटपुट डिवाइस है, और जो ये मन है ये स्टोरेज डिवाइस है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में एक टर्म है जिसको कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अगर कंप्यूटर सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में गार्बेज डालेंगे तो उसको प्रोसेस करके गार्बेज ही बाहर निकलेगा। आप सही डेटा डालेंगे तो सही चीजें बाहर आएंगी। मैं जब स्कूल में था तब हमारे उसमें कंप्यूटर पर एक चैप्टर था, तो उसमें एक स्टोरी थी कि एक आदमी ने कंप्यूटर में टाइप किया गांधी, तो कंप्यूटर ने कहा वह बहुत हिंसक व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया, बहुत से मंदिरों में उन्होंने लूट मचाई वगैरह वगैरह। तो इस आदमी ने सोचा कि यह तो गांधी का वर्णन नहीं है, गांधी तो बहुत अहिंसा प्रेमी व्यक्ति थे, उन्होंने कहीं किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाई। तो वह व्यक्ति कंप्यूटर को पूछता है कि मैंने तो गांधी के बारे में लिखा था, आप क्या बोल रहे हैं? तो कंप्यूटर बोलता है आपने इनपुट क्या किया, आपने पढ़ा? तो वो उस व्यक्ति ने गांधी के जगह पे घोरी इनपुट किया था, तो गार्बेज इनपुट किया था, गलत चीज इनपुट की थी, तो गलत चीज बाद आ गई। जो कंप्यूटर ने बताया वह घोरी का विवरण था। तो अगर गार्बेज डालेंगे, गलत चीज डालेंगे तो गलत चीज बाहर आएगी। मन का ऐसा ही स्वभाव है। तो क्या करना चाहिए? इसीलिए गुड कंपनी, सत्संग। अगर दूध पानी से मिलता है तो पानी की वैल्यू बढ़ जाती है और दूध की वैल्यू कम हो जाती है। जो धूल होती है वह हवा से मिलती है तो ऊपर उठ जाती है, और वही धूल जब पानी से मिलती है तो नीचे बैठ जाती है। तो आप जैसे कंपनी रखेंगे वैसी ही आपकी मनस्थिति होगी, वैसे ही आपका जीवन का आचरण होगा। तो इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्य अनित्यताम। 4 चीजें। त्यज दुर्जन संसर्गम, गलत संगति से दूर रहें। भज साधु समागमम, साधु मतलब साधु सन्यासी नहीं, साधु मतलब अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले लोग। ऐसे लोगों के नजदीक रहिए, पास रहिए, उनसे मित्रता कीजिए। कुरु पुण्य अहोरात्रम, अच्छे कर्म सतत दिवस रात करते रहिए। स्मर नित्य अनित्यताम, ये बहुत मुख्य चीज है, धर्म के लिए बहुत ही मुख्य चीज है। स्मर नित्य अनित्यताम का अर्थ क्या है? नित्य क्या है, अनित्य क्या है? अभी कुछ काल के लिए क्या मुख्य है और दीर्घ काल के लिए क्या मुख्य है, ये हमें सतत परिशीलन करना चाहिए कि सत्य असत्य, नित्य अनित्य क्या है। तो उसके लिए 1965 में 2 अक्टूबर को स्वामी ने एक संदेश दिया था दशहरा के समय। तभी स्वामी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। हम जब दाल बनाते हैं, आप कुछ बहुत से लोग घर पे रसोई करते होंगे, तो उसमें जब भी दाल बनाते हैं तो दाल में नमक डालते हैं, बराबर है? बहुत सारी दाल और बहुत थोड़ा नमक, बराबर? कि जितनी दाल उतना ही नमक नहीं, बहुत सारी दाल और थोड़ा सा नमक। तो हमारे जीवन में ये जो बहुत सारी दाल है ये हमारा जागतिक जीवन है, और ये जो स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं वो आध्यात्मिक जीवन, बराबर है? हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं। स्वामी ने कहा ये गलत है, रॉन्ग। आप किस कार्य से जन्म लेके आए हैं? आप इसीलिए जन्म लेके आए हैं ताकि आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े। इसी कारण, इसी ध्येय के लिए आपको यह शरीर मिला है। इसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए आपको आत्म संयम और ईश्वर अनुग्रह की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जो ये जीवन का दाल है, जो मुख्य समय है, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, उन्हें हमें आध्यात्मिक चीजों में लगाना चाहिए। यह आध्यात्मिक चीजें जीवन की दाल है, और जो नमक है वह आपका जागतिक जीवन है। कि इस आध्यात्मिक ध्येय को प्राप्त करने के लिए आपको जो पैसे, जो सहूलियत, जो एक प्रकार की इकोसिस्टम, जो एक प्रकार की व्यवस्था की आपको आवश्यकता पड़ती है, वह व्यवस्था नमक के जैसी है। तो यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि यह सभी जागतिक चीजें, पोजीशन, पैसे, परिवार, ये सभी चीजें नमक जैसे होनी चाहिए, और जो आध्यात्मिक ध्येय है हमारा वह दाल जैसा होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। एक कहानी सुनाता हूं, आपने शायद सुनी होगी, लेकिन यह इस बहुत प्रासंगिक है। एक बुद्धिजीवी एक नाव में जा रहा था, और वो जो नाविक था
वो बुद्धिजीवी और नाविक एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो वो बुद्धिजीवी ने, स्कॉलर जिसे कहते हैं, वो नाविक को पूछ रहा था कि तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो उन्होंने कहा मैंने पढ़ाई नहीं की जी, मुझे समय ही नहीं मिला पढ़ाई करने के लिए। तो बुद्धिजीवी ने कहा तुमने पढ़ाई नहीं की, 25% जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो गया। आगे बढ़ती गई नाव उस नदी में और उसको दूसरी पार जाना था। फिर बुद्धिजीवी ने कहा अच्छा मुझे थोड़ा गाना सुना दो। तो उस नाविक ने कहा कि मुझे गायन का, संगीत का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। तो इस बुद्धिजीवी ने कहा तुम्हें गाना बजाना भी नहीं आता, संगीत का कोई ज्ञान नहीं है, 50% तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। नाविक चुप रहा, वह नाव आगे बढ़ती गई। फिर यह बुद्धिजीवी ने वापस नाविक को पूछा तुम्हें देश विदेश में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ हमें लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आज मीडिया में आता है ना, वैसा कुछ बताओ हमें। तो उसने कहा सर मैं तो स्कूल नहीं गया इसलिए पढ़ा नहीं इसलिए अखबार पढ़ने नहीं आते, मुझे देश विदेश में क्या हो रहा है इसका कोई ज्ञान नहीं है, मैं अपने निर्वाह के लिए नाव चलाता हूं, बस मेरा जीवन इसी में व्यस्त रहता। तो बुद्धिजीवी ने कहा तुम्हें देश विदेश में क्या होता है इसका भी ज्ञान नहीं है, 75% जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो गया। नाविक फिर भी चुप रहा, नाव आगे बढ़ाता रहा। उतनी देर में जोर की हवाएं चलने लगी, वह नाव डोलने लगी और वो जो बुद्धिजीवी था वो डर गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है? तो नाविक ने कहा कि सर आपको तैरना आता है, स्विमिंग करना आता है? तो बुद्धिजीवी ने कहा नहीं। तो नाविक ने कहा सर मुझे खेद है कि आप 100% आपका जीवन व्यर्थ हो गया है। ऐसे कहकर वह नाविक नदी में कूद गया, तैर के किनारे पे पहुंच गया। और यह जो बुद्धिजीवी था जिसके पास पूरा ज्ञान था, किताब का ज्ञान, देश विदेश का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, ये सभी ज्ञान होने के बावजूद उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वह नाव के साथ डूब गया। यह कथा कहने के बाद स्वामी ने कहा तैरने को, तेलुगु में तैरने का शब्द है ईटा, तरना। स्वामी ने कहा जैसे उस परिस्थिति में बचने के लिए तरना आवश्यक, कैसे तैरा जाता है वो आवश्यक था, उसी प्रकार इस संसार सागर से कैसे तैरना चाहिए वह जानने के लिए गीता का संदेश बहुत लाभदायक है, बहुत काम में आता है। लेकिन यह कठिनाई जानने के बावजूद भी हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को यह कभी बताने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि हमें इस गीता के ज्ञान को कैसे प्राप्त करके जीवन में उतारना चाहिए। एक और कथा बताता हूं, उसके पहले एक और चीज स्वामी कहते थे कि यह ज्ञान क्या है। स्वामी हमेशा कहते थे आध्यात्म विद्या विद्यानाम। उत्तमोत्तम विद्या कौन सी है? आध्यात्म की विद्या, आत्मज्ञान की विद्या। आत्मज्ञान की विद्या मतलब आंखें बंद करके हमें मेडिटेशन करना है 24 घंटे नहीं। इस जीवन में हम क्यों आए हैं, इस जीवन का उत्तम उपयोग कैसे हो सकता है, हमारे द्वारा लोक कल्याण कैसे हो सकता है। दो कार्य है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हमें अपने आत्म के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए क्या करना चाहिए, यह दो बातें आध्यात्म विद्या हमें सिखाती है। तो अगर हमें इस जीवन को उत्तमोत्तम तरीके से उपयोग इसका करना हो तो यह आध्यात्म विद्या बहुत लाभदायक है। अगर किसी को प्लेन चलाना हो तो प्लेन की शिक्षा पाना मुख्य है। अगर किसी को सर्जन बनना हो तो MBBS करके फिर MD करके सर्जन बनने के लिए उसको उसका अभ्यास करने के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार हम सभी को इस संसार सागर से तरना हो, इस जन्म मरण के बंधन से पार होना हो, तो उसके लिए आध्यात्म विद्या बहुत मुख्य है। और यही बात माता पिता को अपने बच्चों को छोटी उम्र से बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। और उसके लिए एक बहुत अच्छी कथा है, एक स्टोरी है। गणेश जी का मंदिर था और उस मंदिर के बाहर लंबी लाइन लगी थी और एक भक्त थे, वो गणेश जी के पास खड़े थे और वहां गणेश जी के प्रत्येक अंग को ऐसे नमन कर रहे थे, हाथ को, पैर को, उनकी सूंड को, कान को, सभी को। फिर उसको लगा कि उनकी जो नाभि है, नेवल जिसे कहते हैं, वो नाभि को भी मैं नमन करूंगा। तो उसने उनकी नाभि में, नेवल में
उंगली डाली और वहां पे एक बिच्छू बैठा था, तो बिच्छू ने जोर से उसे काट दिया। अभी ये जो इंसान था उसके पीछे लंबी लाइन थी और सभी उसको देख रहे थे कि अरे ये तो बहुत भक्त व्यक्ति है, सभी अंगों को प्रणाम कर रहा है। तो उन्होंने वो भी देखा कि वो नाभि में भी उंगली डाल रहा है, तो उसको लगा कि अगर अभी सबको पता चलेगा कि नाभि में हाथ डाल के मुझे बिच्छू ने काट लिया तो मेरी हंसी, सब हंसेंगे मुझ पे। तो उसने क्या किया, ओ नाभि में, गणेश जी के नाभि में तो बहुत आनंद आनंद है, तो अपने दुख को, दर्द को आनंद का नाम देकर वो निकल गया। उसके बाद जितने लोग लाइन में थे सभी एक के बाद एक गणेश जी की नाभि में उंगली डालते थे, और वह समझ गए कि आगे के आदमी ने, इंसान ने उनको मूर्ख बनाया, लेकिन फिर भी वह किसी और को नहीं बताते कि इसमें बिच्छू है, आप इससे सावधान रहिए। स्वामी हमेशा कहते थे कि यह आत्मसंयम और ईश्वर अनुग्रह के मार्ग पे ये जो ज्ञान है कि यह संसार बिच्छू जैसा काटता भी है, इसीलिए इस संसार में रहकर हमें अपनी सब जवाबदारियों को पूर्ण करके निस्वार्थ भाव से वापस जन्म न लेना पड़े, उस धारणा से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसा बोध हरेक माता पिता को अपने पुत्र पुत्रियों को देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं कि वाह वाह, यह जो जीवन है वो एकदम आनंददायक है, पैसे कमाना आनंददायक है, शादी करना आनंददायक है, बच्चे होना आनंद की बात है, आगे बढ़ना आनंद की बात है। ये सब चीज़ें हम बताते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि इससे साथ बहुत सारी जवाबदारियां भी निभानी पड़ती है, और वह जवाबदारी निभाने के लिए हमें अपने आप को सशक्त करना चाहिए, और वह सशक्तता के साथ ऐसा ज्ञान भी हमें अर्जित करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, ताकि संसार में जो भी उच्च नीच के परिस्थिति आ जाए उसमें हम स्थिर रहें। महाभारत और रामायण का संदेश क्या है? हम आत्मसंयम की बात करते हैं, ईश्वर अनुग्रह की बात करते हैं, तो महाभारत और रामायण में इसी आत्मसंयम और ईश्वर अनुग्रह की बात कही गई है कि जब भी मुश्किलें आए तभी हम आत्मसंयम से स्थिर रहकर अपने धर्म का पालन करें, जैसे राम ने किया। जब भी दशरथ जी ने कैकेयी को जो वरदान दिए थे उसको पूरा करने के लिए 14 साल वन में जाने को स्वीकार किया, आत्मसंयम से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और वह एकदम स्थिर रहे, इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं, वह आत्मसंयम का सूचक है। उसी प्रकार पांडवों ने अच्छे समय हो या बुरे समय हो, उन्होंने सतत कृष्णा के अनुग्रह पे कृष्णा के अनुग्रह पे आधार रखकर अपने हरेक अच्छे और बुरे दिनों को बिताया कि नहीं, जो है वह कृष्णा की वजह से है और जो है वो कृष्णा हमें सतत सहायता करेंगे। तो यह जो इतिहास हमारे हैं, जो एपिक्स जो कहते हैं, उसमें हमें यही आत्मसंयम और ईश्वर अनुग्रह में कैसे जीना चाहिए उसकी बातें बताना, वो बातें बताते हैं और हमें समझने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट, धर्म की बात मैंने आपको कही, दूसरी है सत्य की बात। तो सत्य क्या है, एक उदाहरण देता हूं। हमारे वहां पृथ्वी गोल है, लेकिन हम अपने घर के बाहर जाएंगे तो पृथ्वी फ्लैट है, ऐसी गोल दिखती है नहीं, फ्लैट दिखती है। तो पृथ्वी गोल है कि फ्लैट है? अच्छा, दूसरी बात, हम हमेशा बोलते हैं सूरज उगता है पूर्व दिशा से और उसका समुद्र में चला जाता है पश्चिम दिशा में। तो जो सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है, हमने बोला सूर्य का उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। सूर्य का उदय और सूर्य अस्त होता है कि जो वैज्ञानिक है जो बताएंगे कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त नहीं होता, पृथ्वी उदय और पृथ्वी अस्त होती है, क्योंकि सूर्य तो जहां है वही है, पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू इर्द गिर्द जा रही है। उसी प्रकार पृथ्वी गोल है, लेकिन हमें पृथ्वी ऐसी फ्लैट दिखती है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो दिखता है वो हमेशा सही होता है, ऐसा नहीं। हम हमेशा बोलते हैं अगर मुझे दिखेगा तो ही हम उसे स्वीकारेंगे, जो दिखता है वही सत्य है। नहीं, जो दिखता है वो फैक्ट है, निजम जिसे कहते हैं। इसीलिए हमें यह धारणा नहीं रखनी चाहिए कि जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता वो सही सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिन इंद्रियों से
जो दिखता है उसका परिशीलन करते हैं, वह इंद्रिय भी, उसकी भी क्षमता सीमित है। हमारी आंख जो है वो सीमित प्रकार के कलर देख सकती है, रंग देख सकती है। हमारे जो कान हैं वो सीमित प्रकार का जो साउंड स्पेक्ट्रम जो कहते हैं वो सुन सकती है। एक कुत्ता है वो हमसे ज्यादा दूर का साउंड स्पेक्ट्रम सुन सकता है। कितने जीव हैं जो हमारे से ज्यादा नंबर के कलर देख सकते हैं। अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो, अगर हमें मलेरिया हो गया हो या हमें जॉन्डिस हो गया हो, तो हमारी जीभ का स्वाद, हमारी आंख के कलर देखने की क्षमता, उस पर भी असर पड़ता है। तो ये जो हमारे समझने के जो इसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंद्रियां हैं, वो खुद सीमित हैं। इसे संस्कृत में इंद्रियों को मात्राहा, मतलब जो आपको मेजरमेंट करने के सहायता देते हैं, उसे कहा जाता है। लेकिन ये जो सहायता हमें मिलती है, वह जो मेजरमेंट करने के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इसीलिए साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आध्यात्मिकता एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, अनुभव के ऊपर बेस्ड है। और यह जो हमारा भारतीय अध्यात्म है, उसमें जो ऋषि मुनि और जो उत्तमोत्तम जीव थे, जिन्होंने अपने साधना द्वारा उत्तम प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया, उनके अनुभव से हम अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं, आध्यात्मिकता इस बात में हमें सहायता करती है। कैसे हम आत्म संयम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ईश्वर अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें समझाते हैं। ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, इन्होंने साधना करके क्या किया, जो माइंड है उसे पार कर हायर माइंड के पार कर इल्यूमिनेटेड के पार कर ओवर माइंड को पार करके अमनस्क की स्थिति में पहुंचकर जब भी उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया, तभी क्या बोलते हैं वो, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वह जो परिपूर्ण ईश्वर का स्वरूप है, वो करोड़ों करोड़ सूर्य के भी तेज से भी अति उत्तम है। यह है रुतम, अल्टीमेट ट्रुथ। यह आंखों से नहीं दिखता, यह हमारी इंद्रियों से हम नहीं जान सकते, ये अनुभव से जान सकते हैं। और जब तक हमें अपना खुद का अनुभव न मिले, तो शास्त्र कहता है, हमारे वहां 6 दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र है, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो उसमें जो न्याय दर्शन है, उसमें कहा गया है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब क्या, कि अगर आपको अपने अनुभव द्वारा अभी तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो जिन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है और उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के द्वारा आप अपना जीवन का निर्वहन कीजिए और आपको भी उसी के द्वारा वही उत्तम अनुभव प्राप्त होंगे। तो जो यह सत्य जानने की हमारी जिज्ञासा है, वह सत्य जानने के लिए यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ आंखों देखा सत्य नहीं है, और सत्य जानने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। अब मैं जाऊंगा अपने दूसरे सिद्धांत पर, लेकिन उसके पहले ये आत्मसंयम और ईश्वर अनुग्रह का जो कनेक्शन है, उसके बारे में आपको एक कथा बताऊंगा, क्योंकि आपको सत्य और धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत है भारत के, जो आत्मसंयम के लिए भी बहुत आवश्यक है, वो आपको मैंने थोड़ा उसका विश्लेषण दिया है। तो आत्मसंयम की एक कथा है। एक आदमी था, वो चोर था, उसको झूठ बोलने की आदत थी, उसको मदिरा पान करने की आदत थी, चोरी करने की आदत थी। तो उसने वो एक जा रहा था और एक गुरुजी संदेश दे रहे थे। तो उसको लगा कि गुरुजी संदेश दे रहे हैं, मैं भी कुछ संदेश ले लूं उनसे। तो सब चले गए। उसके बाद वो गुरु के पास गए। तो गुरु ने कहा कि हाँ बेटा, क्या चाहिए? तो बोला, आप सबके लिए अच्छी बात करते हैं, तो मुझे भी कुछ अच्छी बात बताइए। तो गुरु ने कहा, तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चोरी करता हूँ। तो गुरु ने कहा, अच्छा, तुम्हें अगर अच्छी जीवन जीना है तो तुम्हें एक अच्छी चीज करने की दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। तुम क्या 3 गलत चीजें करते हो? तो मैं चोरी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं मदिरा पान करता हूँ, ये 3 गलत चीजें करता हूँ। तो गुरु ने कहा, अच्छा, इसमें से एक गलत चीज तुम छोड़ दो, बाकी तुम गलत जो करते हो वो बाद में हो जाएगा, लेकिन एक गलत चीज छोड़ दो। क्या छोड़ोगे? तो वो चोर ने कहा, मैं चोरी नहीं करूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा,
मैं चोरी करके मदिरा पान नहीं करूंगा तो मुझे जो ये गिल्ट है वो नहीं जाएगी। तो यह दो चीजें तो मैं नहीं छोड़ सकता, हाँ झूठ बोलना मैं छोड़ दूं। गुरु ने कहा अच्छा आज से सत्य पकड़ के रखना। यह उसने आत्म संयम का नियम लिया कि सत्य पकड़ के रखना किसी भी संजोग में। उस रात वह राजा के वहां चोरी करने का उसने प्लान बनाया था बहुत बड़ा, और वो गया वहां, लेकिन उसने देखा कि वहां दूसरा और एक चोर है। तो जब भी उन दोनों ने मिलके वह राजा के जो बड़ी सी तिजोरी थी उसमें से उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे मूल्यवान पत्थर थे उन्होंने अपने अब दोनों में बांटने का निश्चय किया। वह बांटने के बाद एक पत्थर एक्स्ट्रा रह गया, तो उसने कहा, दोनों ने कहा कि यही छोड़ देते हैं। इस चोर ने कहा कि ये यही छोड़ देते हैं क्योंकि आपको और मुझे जो चाहिए वो मिल गया है, हम चले जाते। तो दूसरे चोर ने कहा बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आगे भी कुछ होगा चोरी करने का प्लान तो मैं आपको बुलाऊं। वो चोर खुश होके चला गया अपने घर, ये दूसरा चोर चला गया। दूसरे दिन सुबह पता चला कि राजा की तिजोरी में बहुत बड़ी चोरी हुई। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और देखो क्या हुआ है। और राजा ने कहा कि इस गांव में इस जगह पे ये व्यक्ति है, उसके लेकर आओ, वही चोर है, मुझे मालूम है। तो वो जो चोर था वो आया और उसने राजा को देखा। तो राजा ने को देख के बोला, अरे तुम राजा हो, तुम तो कल मेरे साथ वहां चोरी करने के लिए आए थे। तो राजा मुस्कुराए। उतनी देर में मंत्री आया। मंत्री ने कहा महाराज कुछ नहीं बचा है, सब तिजोरी खाली हो गई है। और मंत्री ने क्या किया था, उसने अपने जेब में वो जो एक्स्ट्रा मणि था वो डाल दिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो मणि उसने अपनी जेब में डाल दिया। तो वो और उसको मालूम नहीं था कि वो जो दूसरा व्यक्ति जो आने वाला है वो चोर है और जो दूसरा चोर था वो उसके राजा है। तो राजा को जब वो मंत्री ने बताया कि सब चोरी हो गया है, तो वो दूसरा जो चोर था उसने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो मालूम है कल हमने एक मणि वहां छोड़ दिया था। मैं चोर हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने सत्य बोलने का निर्णय किया है, तो एक मणि वहां छोड़ दिया था। तो फिर राजा ने कहा सत्य बात है, एक मणि वहां छोड़ दिया था, यह चोर है, उसने चोरी स्वीकार की और यह भी कहा कि एक मणि वहां छोड़ दिया है। तो यह जो मंत्री है उसने झूठ कहा है, तो उसको मैं कारागार में, जेल में डालूंगा, और यह जो चोर है उसको मैं मंत्री बना। तो इस कथा से हमें क्या जानने को मिलता है कि अगर हम आत्मसंयम के मार्ग पे एक चीज पकड़ के चले तो वह चीज के द्वारा हमें बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी और ईश्वर के अनुग्रह की भी प्राप्ति होगी। तो आत्मसंयम और ईश्वर अनुग्रह को यह इस प्रकार से समझ के पकड़ के रखना चाहिए। अभी दूसरा सवाल, और 20 मिनट है मेरे पास, तो यह दूसरा सवाल आत्मसंयम और ईश्वर अनु के बारे में मैं कवर करना चाहूंगा कि हमें आत्मसंयम क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, आत्मसंयम प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। तो उसका सरल जवाब यह है कि आत्मसंयम हमें प्रैक्टिस करना चाहिए अपने कर्मों का बैलेंस कम करने के लिए। आपने ये 3 डिस्कोर्सेस पढ़े होंगे, तो उसमें स्वामी ने 3 चीजें कही हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग उसकी व्याख्या दी गई है। जैसे जैन धर्म में अष्टकर्म का सिद्धांत बताया गया है, वैसे सनातन धर्म में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म। इसका मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से एग्जांपल दूंगा। संचित कर्म क्या है, आपका जो बैंक बैलेंस है जो इकट्ठा किया हुआ है वह संचित कर्म है। इतने सारे जन्मों में आपने जो जो कार्य किए अच्छे बुरे, वह उस बैंक बैलेंस के जैसे डेबिट क्रेडिट को सब करके वो आपका संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है, उस संचित कर्म में के अकाउंट से आपने जो विथड्रॉ किए हैं पैसे अभी इस्तेमाल करने के लिए, वह आपके प्रारब्ध कर्म है। इस जीवन में आपने जो कर्म स्वीकार किए हैं अनुभव करने के लिए अच्छे बुरे, वो प्रारब्ध कर्म है। वो आपको आपके अलग अलग प्रकार के अच्छाइयों बुराइयों के स्वरूप में मिले हैं। और आगामी कर्म क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट के जैसा है जो भविष्य में आपको लाभ या हानि देगा। वो उसको आप अभी कुछ नहीं कर सकते और आप जो अभी कर रहे हैं उसका उस पर असर होगा। तो यह 3 प्रकार के कर्म हैं और आत्म संयम इन 3 प्रकार के कर्मों के ऊपर बढ़ने के लिए हमें करना चाहिए। भारतीय आध्यात्मिकता में कहते हैं कर्माणुबंधिनी मनुष्य लोके, जो इंसान पृथ्वी पर आता है
वह कर्म से बंधा हुआ होता है। स्वामी हमेशा कहते थे कि हर एक बालक जो जन्म लेता है उसके गले में न सोने की माला होती है, न चांदी की माला होती, न हीरे माणिक की माला होती है। उसके गले में ब्रह्मा जी एक ही माला डालते हैं, वह होती है उसके कर्मों की माला। और हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमें, यह कर्म हमें बांध कर रखते हैं। और अगर हमें इस कर्मों से छुटकारा पाना है, इसका एक उदाहरण है शास्त्र में। अगर एक बैल है, उसे वो तेल निकालने का कार्य जो होता है, उसको क्या करते हैं, खूंटे से उस बैल को बांध के रखते हैं। तो हम वो जो रस्सी की जो चौड़ाई होती है, उतनी जगह में वह बैल घूम सकता है, उतनी जगह में घूमकर वह तेल निकालने का कार्य कर सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर वह आत्मसंयम का पालन करके कभी भी उस खूंटे से छोड़कर दूर जाने का कार्य न करे और जो तेल निकाल का काम उसको दिया है वह काम सतत करता रहे, तो जो उसका मालिक है वह वो रस्सी निकाल देगा और वह उस खूंटे से बंधा नहीं रहेगा। इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? वह जो रस्सी है वो हमारे कर्म है। ये जो तेल निकालने का काम है वो हमारा जीवन कार्य, जागतिक जीवन कार्य है, और वो जो उसका मालिक है वह ईश्वर है। अगर हम अपने कर्म के अनुसार उत्तमोत्तम कार्य करें, कभी धर्म से विमुख न हो, अपने कार्य में कार्यरत रहें, तो ईश्वर अपने अनुग्रह द्वारा हमारे आत्मसंयम को पुरस्कार के रूप में हम उनके अनुग्रह द्वारा रस्सी खोल के हमें छोड़ दे। तो हमें इस कर्म को तोड़ना है और धर्म के द्वारा कर्म से छूटना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो हमेशा ईश्वर को बताते हैं, हमने ऐसा किया, आपने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया, हमने वैसा किया, आपने अभी तक हमें उसे फल नहीं दिया। हमने ईश्वर के साथ एक बैंक अकाउंट खोल दिया है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, मंदिर जाएंगे तो यह इच्छा पूर्ति होगी, यह यात्रा के लिए जाएंगे, तीर्थ करने जाएंगे तो हम उससे हमारी यह मनोकामना पूर्ण होगी। ईश्वर आपकी जागतिक मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई एटीएम मशीन नहीं है। ईश्वर वह परतत्व है जो आपको इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा देने के लिए आपको परिपूर्ण अनुग्रह देने की शक्ति रखते हैं। तो हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने कार्य में परिपूर्ण मन लगाकर। आपको क्रिकेट का गेम मालूम है, आप जब भी चौका छक्का मारते हैं बैट्समैन, वो अंपायर को बोलना पड़ता है कि देखिए मैंने चौका मारा, देखिए मैंने छक्का मारा। नहीं, हम अपने चौके छक्के मारते जाएं, अपने अच्छे उत्तम कार्य करते जाएं। एम्पायर जो ईश्वर है वो अपना 4 या 6 का सिग्नल अपने आप देते रहेंगे। हमें उनको बताने की जरूरत नहीं कि हमने ये किया इसलिए हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये किया इसका हमें नहीं मिलना चाहिए। हम जो करेंगे वो मिलेगा ही। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यही कर्म का सिद्धांत है, जो करेंगे वैसा ही मिलेगा। आप अगर कैक्टस बोएंगे तो आपको आम नहीं मिलने वाला, आप अगर केला खाएंगे तो आपको एप्पल की डकार नहीं आएगी। आप जो कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस सेट ऑफ नहीं होता है। आपने एक फील्ड में, एक क्षेत्र में कैक्टस भी बोया और आम भी बोए तो कैक्टस और आम एक दूसरे को काट के तीसरे प्रकार का फल नहीं आता है। कैक्टस या करेला करेले का फल देगा और आम आम का फल देगा। वैसे ही कर्म का सिद्धांत है। तो हमें अपने कर्मों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। आपके साथ कुछ भी, हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, ये ईश्वर की वजह से हुआ, ईश्वर का हम पे अनुग्रह नहीं है। आपके घर पे कभी चिट्ठी आती है तो अगर उसमें अच्छी चीज लिखी होती है तो आप वो पोस्टमैन को बख्शीश देते हैं, इनाम देते हैं कि वाह तुमने बहुत अच्छा समाचार दिया, ये लो 200 रुपया इनाम। नहीं, वो जो चिट्ठी आई है वो हमने जो अच्छा कार्य किया है उसका परिणाम है, तो पोस्टमैन को हम क्यों वो इनाम दे। उसी प्रकार उसमें अगर कोई बुरी खबर आई है, कोई गुजर गया हो, आपका डिमोशन हो गया हो, आपका कोई नुकसान हो गया हो, तो उसके लिए आप पोस्टमैन को एक लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से बुरी खबर मिली। नहीं वो आपको और 2 देगा अपने आप से। आप पोस्टमैन को, जो डाकिया होता है, उसको उसके लिए दोषी नहीं मानते।
आपकी गलती है या आपका कोई गलत निर्णय है जिसकी वजह से आपको उस प्रकार का नुकसान हुआ है या बुरी खबर मिली है, उसी प्रकार स्वामी हमेशा कहते थे ईश्वर डाकिया है, पोस्टमैन है। आपने जो डाला है वही आएगा। आपने अच्छा डाला है वो अच्छा देंगे, आपने बुरा डाला है वो बुरा देंगे। आप उनको दोष नहीं दे सकते, लेकिन डाकिया जो अच्छा या बुरा है उसको आपके खत से बदल नहीं सकता। लेकिन ईश्वर, अगर आप आत्मसंयम, धर्म, सत्य वगैरह उच्च सिद्धांतों का पालन करते हैं तो ईश्वर अनुग्रह द्वारा आपका जो लिफाफा है जीवन का, उसमें अच्छी खबर रहेगी और बुरी खबर धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। या अगर बुरी खबर आपको, बुरी चीजें आपको सहन करनी पड़े कर्मवश, तो ईश्वर आपको उतनी शक्ति देंगे कि उन बुरी चीजों के ऊपर उठकर आप इक्वेनिमिटी से, समता से उसे सहन कर सके। तो इन 3 चैप्टर्स में स्वामी ने उदाहरण दिया ईश्वर अनुग्रह का, स्वामी ने मार्कंडेय का उदाहरण दिया, ध्रुव का उदाहरण दिया, प्रहलाद की कथा का उदाहरण दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा का उदाहरण दिया। काफी सारी चीजें आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में शाम को मैं आपसे बताऊंगा। आपको कुछ उन कथाओं के बारे में कुछ विशिष्ट बातें जाननी हो, क्योंकि स्वामी ने बहुत विवरण से बताया है। खास करके गजेंद्र मोक्ष का उदाहरण बहुत ही विवरण से बताया है। हमारे पुराणों और इतिहासों में जो कथाएं बताई गई हैं उसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। तो गजेंद्र जिसे एक हाथी बताया गया है, वह असल में ईश्वर, इंसान के मन का प्रतीक है। और सुदर्शन चक्र जो हमें विष्णु का चक्र लगता है, वो ईश्वर के अनुग्रह का प्रतीक है। और वो जो मगरमच्छ है वो हमारे अहंकार और ममकार का प्रतीक है। तो यह इतने गूढ़ सिद्धांत जो हमारे पुराणों इतिहासों में दिए गए हैं, वो समझकर हम अपने दैनिक जीवन में उतार कर उससे कैसे आगे बढ़ सके, यह हमें इन चीजों से जानना है। यही इसका मूल सिद्धांत है। स्वामी एक बहुत अच्छी गेम खेलते थे। जब भी पुट्टपर्थी में पहले बैठते थे सब साथ में, तो क्या करते थे, वो म्यूजिकल पासिंग द पार्सल की जो गेम होती है ना, म्यूजिक बजता है तभी हम वो पास करते हैं, ऐसा पिलो या ऐसा कुछ बॉक्स वगैरह। और म्यूजिक जैसे बंद हो गया तो जिसमें हाथ में जो होता है वो निकालता है, उसमें जो पनिशमेंट होती है उसको करनी पड़ती है। गाना गाओ, नाचो, कुछ डायलॉग बोलो, कुछ करो, कुछ पनिशमेंट, ऐसा कुछ होता है। तो स्वामी क्या करते थे, ऐसा ही एक बड़े से पतीले में अलग अलग चिट्ठियों पर लिखते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे सब गलत भावनाएं, और सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, करुणा, ये सब अच्छी भावनाएं, ये डालते थे अंदर। और सभी बच्चे जो उनके साथ होते थे वो ऐसे गोल बैठते थे और पीछे सब साथ में मिलके भजन गाते थे, और वो बाउल लेके के उसमें ऐसे आगे बढ़ता था। उसके बाद जब ये भजन गाना एकदम से बंद हो जाता था, तभी जिसके हाथ में वो बाउल होता था वो उसमें से एक चिट्ठी निकालता था। वो चिट्ठी में अगर सद्गुण होता था, सत्य, शांति, करुणा, तो वह आदमी, वह बच्चा उस गोल चक्कर से निकलकर बीच में स्वामी के साथ बैठ जाता था। अगर उसमें से क्रोध, लोभ, ऐसा कोई दुर्गुण निकलता था तो वो बच्चा वही गोल सर्कल में बैठा रहता था और वह गेम वापस शुरू हो जाता। इसका संदेश क्या है कि ईश्वर आपके जीवन के मध्य में है और आप इस संसार के चक्र में गोल 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 घूम रहे हैं। आपका जब भी आपको यह जीवन मिले, आपको अवसर मिले, तो उसमें आप अगर सद्गुण का पालन करेंगे, तो आप आत्मसंयम का पालन करेंगे, तो आपको ईश्वर अनुग्रह की प्राप्ति होगी और आप ईश्वर के साथ इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर निकल जाएंगे। और अगर आपको यह अवसर में आप दुर्गुणों का सेवन करेंगे और पालन करेंगे, तो आप इस जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे, फिर अवसर मिलेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको सद्गुण का पालन करना है कि दुर्गुणों को स्वीकार करना है, और ऐसा जीवन बढ़ता रहे। तो यह है जीवन का रहस्य, और ऐसे ही स्वामी सिखाते थे। मैं गीता के 2 मैसेज से कंक्लूड करूंगा, आदि शंकराचार्य और गीता के मैसेज से। एक आदमी था, वह एक होटल में गया और होटल में जाके उसने कहा मुझे चिकन मसाला खाना है।
तो वो जो वेटर था वो आदमी को देख के कहा, आपको दिखता नहीं है ठीक से, आपको आंख में कोई प्रॉब्लम है? तो जो कस्टमर था वो बोला, मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मुझे दूर से दिखता है एक पंछी झाड़ पे बैठा है और मैं उसको गोली मार सकता हूँ, तुम ऐसे मुझे कैसे पूछ सकते हो? तो वेटर ने कहा, नहीं, आप मुझे चिकन मसाला पूछ रहे हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आपने अंदर आते समय बोर्ड नहीं पढ़ा? तो उसने कहा नहीं। तो वो दोनों बाहर गए, उसने बोर्ड दिखाया, वहां लिखा था शाकाहारी होटल, वेजिटेरियन होटल। वेटर ने कहा, यह वेजिटेरियन होटल है, यहाँ पे आपको चिकन मसाला नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हम इस विश्व में आते हैं, उसके पहले हमें बताया जाता है अनित्यम असुखम लोकम। ये जो लोक है, ये जो पृथ्वी है, ये जो विश्व है, वो अनित्य है और वो किसी प्रकार के सुख देने के लिए सक्षम नहीं है। हम पूरे जीवन में सुख के लिए ही आशा करते रहते हैं। श्री आदि शंकराचार्य ने भजगोविंद में कहा था, बालावस्थात क्रीडासक्ता, तरुणावस्थावत तरुणी सक्ता, वृद्धावस्थावत चिंतासक्ता, परमे ब्रह्मण कोपी सक्ता। आप जब भी बच्चे होते हैं तभी आपको अलग अलग प्रकार के खेल करने में बहुत आनंद मिलता है। आप जब भी बड़े हो जाते हैं तो आपको संसार में, पत्नी में, इन चीजों में आनंद मिलने के आप प्रयत्न करते हैं। और आप जब भी वृद्ध हो जाते हैं तभी आप चिंताओं में गिरे रहते हैं, लेकिन कभी आपका ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं जाता है। तो भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा है? अनित्यम असुखम लोकम इमाम प्राप्य भजस्व माम। यह जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को भजना चाहिए, सतत ईश्वर के ख्याल में रहना चाहिए। और जो मैंने कहा था, जिस कारण से हम जन्मे हैं, वी आर बॉर्न सो एज नॉट टू बी बॉर्न अगेन, उस ध्येय को पकड़ के हमें बैठे रहना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने अपने स्वामी ने आदि शंकराचार्य जयंती के जो चैप्टर है उसमें आदि शंकराचार्य की अपनी माता के प्रति जो भक्ति थी उसके बारे में उसका वर्णन किया है। और आदि शंकराचार्य ने भजगोविंद में कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो आगे का जो मंत्र है, परमे ब्रह्मण कोपी सक्ता, हम बालावस्थात मतलब बचपन में, शादी के बाद, वृद्धावस्था में कभी ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप बार बार जन्म लेंगे, आप बार बार मरेंगे, आप बार बार असंख्य माताओं के गर्भ में स्थान पाकर जीते रहेंगे, लेकिन आप इससे पार नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भज गोविंदम भज गोविंदम। ईश्वर को भजिए और ईश्वर अनुग्रह के पात्र बनिए। उस संदेश में स्वामी ने शंकराचार्य की मातृभक्ति के बारे में कहा था कि क्यों मातृभक्ति करनी चाहिए। एक माता अपने शिशु को अपने गर्भ में 9 महीने रखती है। आप अगर कभी रक्तदान करते हैं तो 35 मिनट रक्तदान करने के बाद आपको कितना संतोष मिलता है कि मैंने रक्तदान किया, मुझे रक्तदान करने का अवसर मिला, मैंने कितना बड़ा दान किया। तो एक माँ अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 महीने रखती है और 9 महीने अपने खून से उस पुत्र को पालती हैं। और जन्म देने के समय माता को जो पीड़ा होती है, वो 22 फ्रैक्चर में जो पीड़ा होती है, उतनी बहुत मुश्किल की पीड़ा माता को, पुत्र को जन्म देने के समय होती है। तो उस माता के लिए हमें कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। यह आदि शंकराचार्य, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर सभी ने अपने जीवन कार्य से दिखाया है कि माता का जीवन में क्या स्थान है। पूरा एक जीवन उस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए चला जाता है। स्वामी ने भी अपने जीवन में यही सिद्धांत स्थापित किया है। स्वामी की माता श्रीमती ईश्वरम्मा ने उनसे 3 चीजें मांगी थी कि हमारे गांव में पीने का पानी नहीं, तो तुम पीने के पानी की व्यवस्था करके दो। हमारे गांव में एक अच्छी डिस्पेंसरी नहीं, तो पुट्टपर्ती में तुम अच्छी डिस्पेंसरी करने की व्यवस्था करके दो। हमारे गांव में एक अच्छी उच्च शिक्षा के लिए स्कूल नहीं, तो तुम एक स्कूल की स्थापना करने दो। उनकी माता की ये 3 जो इच्छाएं थी वो पूर्ण करने के लिए सिर्फ पुट्टपर्ती गांव को ही नहीं, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट को, पूरे स्टेट के लिए स्वामी ने कितने उत्तमोत्तम प्रोजेक्ट किए। स्वामी ने जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, वहां पिछले 40 साल में 20 से 25 हजार विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई निःशुल्क मिली है। उतनी ही नहीं, आज भारत भर में सत्यसाई स्कूल्स, 100 सत्यसाई स्कूल्स में 50,000 विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के
पाठ पढ़ रहे हैं और जो नॉर्मल डिग्रीज मिलनी चाहिए वो डिग्रीज भी आईसीएसई सीबीएसई वगैरह के बोर्ड से उत्तम डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं। जो छोटी सी डिस्पेंसरी के लिए स्वामी ने कहा था उसके जगह पे स्वामी ने डिस्पेंसरी नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं, 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुट्टपर्थी और वृंदावन व्हाइटफील्ड में स्वामी ने स्थापित किए। और इन 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में पीछे 25 साल में 50 लाख लोगों को निःशुल्क, आउट पेशेंट्स को निःशुल्क सेवा मिली है और 5 लाख सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, सभी प्रकार की 5 लाख सर्जरी निःशुल्क हुई है। इसका मार्केट वैल्यू के मुताबिक 7,000 करोड़ का खर्चा निःशुल्क, कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाए बिना, कोई भी फंड रेजिंग दान की आप मांगे बिना, साइलेंट डोनेशंस के द्वारा इतना कार्य हुआ है। और पीने के पानी की बात सिर्फ पुट्टपर्थी के लिए नहीं, पूरे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के 700 गांवों के लिए 1995 में स्वामी ने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट किया कि 10 लाख लोगों को 700 गांव में पीने का पानी मिले। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट भारत में थार डेजर्ट के बाद सबसे पानी की कमी से त्रस्त गांव है, त्रस्त डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद ईस्ट और वेस्ट गोदावरी, मेदक, महबूब नगर तेलंगाना में और मद्रास, चेन्नई के शहर के लिए, तो इन सभी वाटर प्रोजेक्ट द्वारा स्वामी ने 1.5 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क पीने के पानी की व्यवस्था की, 700 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करके। क्यों? क्योंकि उनकी माता ने प्रार्थना की कि ये 3 चीजें तुम करना। तो हमें अपने माता को कृतज्ञता दर्शाने के लिए अपने जीवन में कितने उत्तम कार्य करने चाहिए, ये सभी अवतार पुरुषों ने, आचार्यों ने, संत महात्माओं ने अपने जीवन के द्वारा दिखाया है। और स्वामी का उदाहरण तो हमारे नजरों के सामने ही है। तो यह बहुत जानने की आवश्यकता है। और जो अंत का भाग है वो मैं और शाम को आपको जो सवाल जवाब है वो बताऊंगा। लेकिन गीता के बारे में स्वामी ने कहा है और मैं यह संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि गीता का जो एल्गोरिदम है, जो फॉर्मूला है, वो बहुत सिंपल है। पहला है विषाद योग। विषाद योग में क्या होता है? अर्जुन अपने जीवन भर की जो दुख है वो श्री कृष्ण को, जो लड़ाई शुरू होने वाली है उसके पहले बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे सामने मेरे गुरुजन है, मेरे परिवारजन है, इनको मार के मैं क्या कर सकूंगा, आदि आदि कितने प्रकार के दुख श्री कृष्ण को बताते हैं। और श्री कृष्ण पूरा एक अध्याय जिसका नाम भगवत गीता में विषाद योग है वह सुनते रहते हैं। और वह सुनने के बाद कृष्ण जवाब देते हैं दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। पहली बात कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं? संख्या के द्वारा अर्जुन को यह एहसास श्री कृष्ण दिलाते हैं कि तुम्हें जो यह शरीर मिला है वो किस लिए मिला है। जो आत्म संयम और ईश्वर अनुग्रह का जो हमारा थीम है उसमें यह बहुत मुख्य है कि यह शरीर किस लिए मिला है, ये शरीर क्या है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, 5 सेंसेस ऑफ एक्शन, पंच कोश, पंच प्राण, ये 20 प्लस 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके बारे में आपको ज्यादा जानना हो तो आप अपने क्वेश्चन दे दीजिएगा, मैं शाम को जरूर बताऊंगा। ये 24 जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं वो किसको दिए हैं? यह आत्मा को दिए हैं कि आपको यह 24 इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा आपको आपके ध्येय की साधना करनी है। वो ध्येय क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो यह संख्या योग का सिद्धांत बताने के बाद बाकी के अध्यायों में कर्म योग द्वारा प्राप्त कीजिए, भक्ति योग द्वारा प्राप्त कीजिए, ज्ञान योग द्वारा प्राप्त कीजिए, किसी भी योग द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना है कि ये जो शरीर और उसकी शक्तियां आपको मिली हैं वो आत्मा को एक सहायता, एक मशीन जैसा एक व्यवस्था मिली है कि जिससे आत्मा को परमात्मा में वापिस पहुंच जाने का, जो मैंने पहली कथा कही थी, फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस। आप फ्रॉम, आप कहां से आए हैं? ईश्वर से आए हैं। आपको कहां जाना है? ईश्वर के पास वापस जाना है। आप ईश्वर का ही अंश है। उसके बारे में भी शाम को मैं ज्यादा बताऊंगा, आपको सवाल होगा तो। आप ईश्वर का ही अंश है, आप ईश्वर की तरफ वापस जा रहे हैं। जैसे गंगा जी आती है समुद्र से ही, वो वाटर साइकिल के प्रोसेस से वापस समुद्र में पहुंच जाती है, वैसी अनंत असंख्य आत्माएं परमात्मा से ही आई हैं, परमात्मा में ही मिलना है। लेकिन उसके लिए यह शरीर दिया गया है। तो यह शरीर को आप
आत्म संयम से उपयोग करें ताकि आप ईश्वर अनुग्रह को प्राप्त करें। और जो महान आत्माओं के बारे में स्वामी ने इन डिस्कोर्सेज के चैप्टर्स में बताया गया है उससे प्रेरणा लें और आत्म संयम के द्वारा ईश्वर अनुग्रह की प्राप्ति करके आप अपना यह जीवन परिपूर्ण बनाएं और आपके जीवन का ध्येय प्राप्त करें। बस इसी आशा के साथ आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और फिर से शाम को मिलेंगे और आपके जो भी सवाल हों उसके जवाब देने का मैं प्रयत्न करूँगा। जय साईं।